सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच डिस्कस हुआ है कि ट्रेड रुपी रियाल से ट्रेड की जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर बीच में से निकल जाए। समझ नहीं आ रही कि बेसिकली ना चीनी कुछ बोलते हैं ना पाकिस्तान कुछ बोलता है और एट द एंड ऑफ द डे सारी तरफ से खामोशी है। और ये देख लें कि दुनिया किस तरफ जा रही है, इकोनॉमी उनके किस तरफ जा रही है कि वो अब अपने रुपये को डॉलर के मुकाबले में ला रहे हैं। और अगर आप इसको देखें कि ये श्रीलंका में जिस तरह फेलियर हुआ और पाकिस्तान में जिस तरह फेलियर हुआ, इसका आप देखें कि इंडिया भी फायदा उठाएगा, पाकिस्तान को इसका नुकसान हुआ और चीन को भी इसका जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। चाइना की सारी जो क्रेडिबिलिटी है ना, वो साख जो है वो तबाह करती है। सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच डिस्कस हुआ है कि ट्रेड रुपी एंड रियाल में की जाए, यानी रुपी रियाल से ट्रेड की जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर बीच में से निकल जाए। तो सऊदी अरेबिया, जो कि जिसे हम ये कहते हैं कि हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग अलाय है, क्या हमने कभी सऊदी अरेबिया से ये बात की? क्या हम ये बात करने जोगे हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो इस वक्त है वो तो आप जानते हैं IMF के प्लान पर चल रही है और डेली बेसिस पे अभी भी इस वक्त डॉलर बहुत ऊपर जा रहा है और हमारी करेंसी का रेट बहुत डाउन होता जा रहा है। फिर एक मरतबा वही हो रहा है। खबर की डिटेल्स ये हैं कि इंडिया के मिनिस्टर पीयूष गोयल वहाँ पर गए हुए हैं और उनका 3 डे विज़िट था। उस विज़िट के दौरान उन्होंने अपने काउंटर पार्ट से जो उनकी मुलाकातें हुई, जो टॉक्स हुई और इसके अलावा उनकी जिससे भी मुलाकात हुई है बायलैटरल टॉक्स में या इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए, वहाँ पर ये एक बहुत संजीदगी से बात ये सोची गई है कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच रुपी रियाल ट्रेड शुरू कर दी जाए। ये एक ऐसा आप समझ लें कि गेम चेंजर इसको कहा जा रहा है। कोई भी कंट्री जब ये स्टार्ट करेगा या अगर ऐसा सोच लेगा तो वो उसके लिए गेम चेंजर साबित होगा। और उसने अपने रुपये को इतना स्ट्रेंथन कर लिया या अपने जो भी उसकी करेंसी है उसने उसको इतना स्ट्रेंथन कर लिया। ऐसा भी नहीं है कि जब आप ये काम करेंगे तो जो वेस्ट है या जो डॉलर्स पे चलते हैं या जिनके डॉलर्स पर पूरी दुनिया चलती है वो इसको इतनी आसानी से हज़म कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो यही वजह मैंने ये कही कि ये काम सिर्फ ये डिस्कस करना या ये करने के मुतालिक प्लान बनाना ये वही कंट्रीज़ कर सकते हैं जो अपनी पॉलिसीज़ में इंडिपेंडेंट हो। हम अगर ये बात सोच भी नहीं सकते। एक तो मैंने बता दिया कि इकोनॉमी हमारी जो सिचुएशन है, दूसरा ये कि हम तो डिपेंड करते हैं अमेरिका पे। अब अच्छा, इस बारे में अब अगर ये कहा जाए कि इमरान खान जो बात करते हैं ये वाली कि जी हम गुलाम हैं, तो वो उनका एक हिस्सा ठीक है, सब नहीं। यानी जब वो ये कहते हैं कि साजिश हुई तो वो तो बिल्कुल गलत है और बिल्कुल एक जोक है। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि हम डिपेंड करते हैं तो सही कहते हैं। अच्छा, इसमें आप ये बात याद रखिएगा कि इंडिया और सऊदी अरेबिया की ट्रेड कोई छोटी मोटी ट्रेड नहीं है, बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेड होती है। और इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। और इसके अलावा इंडिया के लिए तेल, गैस, ऑयल इसका जो सबसे बड़ा सप्लायर है वो भी सऊदी अरेबिया है। ये एक कंट्री नहीं सोच रहा, ये दुनिया के कई एक कंट्रीज़ इस वक्त ऐसे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है यूक्रेन वॉर। जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई और उसके बाद रशिया पर अमेरिका की तरफ से पाबंदियाँ लगाई गई, उनके बैंक्स बंद कर दिए गए, यानी बैंकिंग सिस्टम जो उनका था उनको बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ा। उनके अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए गए। जो प्रेसिडेंट पुतिन और उनके घर वाले हैं ख़ानदान, उनके अपने बाकायदा पर्सनल अकाउंट्स भी फ्रीज़ हुए और अथॉरिटीज़ के। तो उस सिचुएशन में सबको ये पता चल गया कि अगर कोई ऐसी लड़ाई लड़ रही होगा कोई कि जिस पे अमेरिका के आप ख़िलाफ़ होंगे या अमेरिका की तरफ नहीं होंगे, तो डॉलर में आपको मुश्किल पेश आ सकती है। तो फिर रशिया जैसे हालात जो हो सकते हैं। अच्छा, इस सिचुएशन में इस वक्त तो रशिया बड़ा अच्छा जा रहा है, यानी ये कि रशिया को तो फ़ायदा हुआ क्योंकि उसने कहा अच्छा उसके पास देखिए ताकत है। आपके पास कोई ना कोई ताकत होना ज़रूरी है ना, कोई भी ऐसा काम करने के लिए। मसलन ये कि रशिया के पास तो ताकत है ना और उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो वो पूरी दुनिया को देता है और उसने उसकी कीमत भी कम कर दी। तो रशिया ने इस तरह फ़ायदा उठाया। देखिए ना, ये आपकी स्ट्रेटजी है। आप किस तरह चलते हैं, या तो आप घबरा जाते हैं और आप बस औंधे मुँह गिरते हैं, फिर आप कहते हैं कि हम तो रह गए। रशिया के साथ हो सकता था कि उसने इतना बड़ा कदम जो उठाया था यूक्रेन पे एक हमला करने का और सारा, जिसको हम कंडेम करते हैं, लेकिन उसने उसके बाद
ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने सारी मैपिंग सब कुछ पहले से जो है वो कर लिया था, तो वो रशिया जो है थोड़ा सा वो फैल गया। लेकिन इसमें जो मैं आपको बात बता रही हूँ, अब देखें, एक ये बात हमारे लिए तो अहम इसलिए है कि देखें, दो कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया और इंडिया। और आप चाइना में ले, जिस तरह मैंने आपको बताया, चाइना ने पहले ऐसा किया है कि डॉलर को छोड़ के, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में आप कह सकते हैं। पाकिस्तान जो है वो इनके बीच में रहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकता। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने पाँव पर खड़ा होना होगा, और उसके लिए आपको पहले इतना वो करना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, कुछ करेंगे तो हमारे पास तो किस चीज़ की कमी है, हम अपने खुद ही कर सकते हैं। तो अगर अमेरिका हमारे ख़िलाफ़ होगा या हमसे, तो कोई मसला ही नहीं। तो जब आप अपने आप को ऐसा बना लेंगे तो फिर तो आप ये सोच सकते हैं। तो ये देख लें कि दुनिया किस तरफ जा रही है, इकॉनमी उनके किस तरफ जा रही है, कि वो अब अपने रुपये को डॉलर के मुकाबले में ला रहे हैं। इससे हमें अगर इनडायरेक्टली या अल्टीमेटली नुकसान होता है कि हम पीछे चले जाते हैं, तो हम तो ऑलरेडी 14वीं सदी में ठीक है, तो हम तो वैसे ही पत्थर के ज़माने में जी रहे हैं। अब देखिए, सैलाब के बाद आपने देखा नहीं सारी सिचुएशन, सैलाब के बाद क्या सूरत हाल हुई हुई है। और अगर आप इसको देखें कि ये श्रीलंका में जिस तरह फेलियर हुआ और पाकिस्तान में जिस तरह फेलियर हुआ, इसका आप देखें कि इंडिया भी फायदा उठाएगा, पाकिस्तान को इसका नुकसान हुआ और चीन को भी इसका जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसका 2014-15 में, जैसे मैंने कहा, बात हुई, उन्होंने कहा जी कि एक सिल्क रोड बनाएंगे, इकोनॉमिक बेल्ट बनेगी जो कि चाइना से शुरू होगी और सेंट्रल एशिया से होते हुए टर्की और यूरोप, और इसी तरह फिर वो मेडिटेरेनियन से बीच में से, और वो जो है वो स्विस कैनाल से होते हुए गल्फ ऑफ ईडन एंड देन अफ्रीका, एरिटेरिया, और ये सारा जो एरिया है, ये 2014-15 में इन्होंने फैसला किया कि हम इसको मैच्योर करेंगे। फिर 2017 में इन्होंने न्यूजीलैंड में, मडागास्कर में, रशिया में और चाइना के नीचे सारे जितने एरियाज हैं वहां पे भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, सऊदी अरब में, इजिप्ट में और अफगानिस्तान में, ईरान में, इन एरियाज में जो है वो काफी चाइनीज ने इन्वेस्टमेंट जो है वो की सेकेंड फेज में। फिर 2018-19 में अफ्रीका में बड़े पैमाने पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद इन्होंने इंडोनेशिया, मलेशिया में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स की। फिर चिली और जो बाकी ऊपर साउथ अमेरिका के काफी ममालिक थे, इन ममालिक में भी उन्होंने काफी ज्यादा पैसा जो है वो लगाया। और फिर कुछ 2020-21 में कुछ सेंट्रल अफ्रीका में भी काफी पैसा लगाया, और अर्जेंटीना वगैरह को भी 2022 में इसमें शामिल कर लिया। अब जारी बात है, ये बहुत बड़ा एक चाइनीज प्रोजेक्ट था, लेकिन जारी बात है इसका जो फेलियर होना है, उसने पकड़ के चाइना की सारी जो क्रेडिबिलिटी है ना, वो साख जो है वो तबाह कर दी है। समझ नहीं आ रही कि बेसिकली ना चीनी कुछ बोलते हैं, ना पाकिस्तान कुछ बोलता है, और एट द एंड ऑफ द डे सारी तरफ से खामोशी है, और पाकिस्तान के ऊपर कर्जे पे कर्जा है, और पाकिस्तान ने वो किस तरह कर्जा देना है, नोबडी नोज।